नवंबर का महीना। ठंडी हवाओं के बीच 5 दोस्त सिद्धार्थ, आयुष, नेहा, रुचि और अर्जुन भारत से नेपाल एक ट्रिप पर गए थे। ये सब पुराने स्कूल फ्रेंड्स थे जो एक लंबे अरसे बाद मिले थे। काठमांडू से पोखरा तक का रोड ट्रिप प्लान किया गया। गूगल मैप्स ने एक नया शॉर्टकट रास्ता दिखाया। H13 एक पुराना कम इस्तेमाल किया जाने वाला हाईवे। शाम के 6 बजे वे उसी रास्ते पर निकल पड़े। पहाड़ों से घिरे रास्ते, धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और एक रहस्यमयी धुंध ने पूरी सड़क को ढंक लिया। गाड़ी की लाइट्स भी उस सफ़ेद धुंध में बेअसर हो रही थीं। तभी रास्ते के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा, धुंध से आधा ढंका हुआ। जैसे ही आयुष ने उसके पास गाड़ी स्लो की, बोर्ड पर लिखा दिखा, हाईवे 13, रात में प्रवेश न करें, आत्मा जागती है। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, ये सब सिर्फ लोकल अफवाहें हैं, डराने की कोशिश। लेकिन अर्जुन थोड़ा सहज हो गया। यार, लगता है ये रास्ता सही नहीं है। नेहा बोली, अब पीछे मुड़ना टाइम वेस्ट होगा, चलो जल्दी निकलते हैं। गाड़ी फिर चल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाते ही एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, एकदम साफ जैसे मंदिर की हो, बिना किसी मंदिर के आसपास हुए। तभी अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। सभी एक दूसरे को देखने लगे। आयुष ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और तभी पीछे की सीट पर बैठी रुचि ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग कार से बाहर मत निकलना, पीछे कोई है। सबने धीरे धीरे पलट कर देखा। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे उलझे बाल, चेहरा झुका हुआ। नेहा चीख पड़ी, ये कौन है? हमने तो दरवाजे लॉक किए थे। सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खोला और सभी कार से बाहर भागे। पर बाहर का नज़ारा और भी डरावना था। पूरी सड़क धुंध से ढकी थी, पेड़ टेढ़े मेढ़े गए जैसे किसी छाया की तरह झुके हुए। हवा में एक सड़ी हुई लाश की बदबू थी। अचानक नेहा जोर से चिल्लाई, रुचि कहाँ है? सभी ने देखा, रुचि गायब थी। उसे ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंचे। वहां पेड़ के नीचे कुछ लटके हुए कपड़े दिखे और एक दरवाजा। हाँ, एक दरवाजा जो जमीन से निकला हुआ था, जैसे किसी तहखाने का। दरवाजा अजीब तरह से खून से सना था। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा। तभी एक हाथ अचानक दरवाजे से बाहर निकला, रुचि का हाथ। उसके नाखून उखड़े हुए थे। वो धीरे उसे देख लिया। वो अब मुझे छोड़ने नहीं देगी। भागो यहाँ से, भागो! पर वे भाग नहीं पाए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनकी गाड़ी भी गायब हो चुकी थी। जैसे ही वे वापस जाने लगे, रास्ता बार बार घूमकर वहीं लाता रहा। हर मोड़ के बाद वही टूटा साइन बोर्ड, वही सड़ी बदबू, और हर बार कोई नई चीख दूर से सुनाई देती। तभी उन्हें सामने एक पुराना जला हुआ मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मुक्ति तभी मिलेगी जब आखिरी पग बांध दिए जाएंगे। आयुष फुसफुसाया, इसका मतलब क्या है? उसी वक्त एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए, मानो हवा से उभर आए हों। उन्होंने कहा, तुम सब उसकी रात में घुस आए हो। उसकी शादी की रात, जिस रात उसकी बारात नहीं आई, जिस रात उसकी जान ले ली गई, उसी हाईवे पर। वो हर रात उसी दर्द को दोहराती है। अब वो तुम्हारे जरिए वो शादी पूरी करवाना चाहती है। जो नहीं हुआ उसे करवाओ, वरना वो एक एक को मार डालेगी और फिर तुम्हें वही रात बार बार जीनी पड़ेगी, अनंत काल तक। सिद्धार्थ और नेहा को एक मंडप में खड़ा किया गया। साधु ने शंख बजाया और जैसे जैसे रस्में पूरी हो रही थीं, जंगल की चीखें कम होती जा रही थीं। तभी आखिरी फेरे के दौरान मंदिर के अंदर एक जलता हुआ इंसानी कंकाल प्रकट हुआ। औरत का वही चेहरा, बुरी तरह जला हुआ, आंखें लाल। उसने कहा, अब मेरा पग पूरा हुआ, अब मैं जा सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुमने मेरी कहानी देख ली, और जो मेरी कहानी जान जाता है वो कभी सुकून से नहीं जीता। जंगल की हवा एकदम थम गई और वह आत्मा आग में समा गई। रुचि बेहोश मंदिर के पास मिली और सुबह धूप की पहली किरण के साथ गाड़ी वहीं खड़ी मिल गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे सब पोखरा तो पहुंचे, लेकिन अब कोई मुस्कुराता नहीं, कोई जोर से नहीं बोलता। सिद्धार्थ आज भी कभी कभी रात को उठकर कहता है, वो फिर से मुझे बुला रही है।